ड्रामा के स्टार्टिंग में नियान ने कल रात एक मिस्टेक नाइट के बाद एक स्ट्रेंजर से फ्लैश मैरिज कर लिया है। बट उसे पता नहीं था कि ये फ्लैश मैरिज उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाला है। इस इंसान की आइडेंटिटी के बारे में वो नहीं जानती थी। अब कल नियान ने हो के साथ नाइट स्पेंड किया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तौर पर उससे शादी करना पड़ता है। अब हुआ उसे अपना नंबर शेयर करता है, बोलता है मेरे घर का पासवर्ड ये है, घर का एड्रेस ये है, फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आ जाना। तभी उसे उसकी बेस्टी मैसेज करती है और उसने कल रात क्या कांड किया वो उसे बता रही होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वो उसकी बेस्टी ने कल उसके बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद उसे एक ब्लाइंड डेट भेजा हुआ था। उस इंसान ने मास्क पहना था और वो ब्लाइंड डेट समझ जाती है। वैसे तो उसकी बेस्टी ने यहाँ पर उसके भाई के साथ उसका सेटिंग कराने का कोशिश किया था, लेकिन उसने उसे दूसरे वाले भाई के साथ सेटिंग कराने का कोशिश किया था जो कि यहाँ पर एक आइडल था, इसी वजह से उसने मास्क पहना था। लेकिन वो उसका बड़ा भाई था, वो भी ऐसे मास्क में था और नियान उसे पहचान नहीं पाती है। वो काफ़ी ड्रंक थी, वो उसे ही वो बंदा समझ करके उसके साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेके जाता था और नियान को पहचानता था। नियान का बचपन लिली के घर में ही गुजरा था। नियान को वैसे वो केयर कर रहा होता तो वो नशे की हालत में हुआ को किस कर लेती है। बेचारे हमारे सिंगल भाई साहब के अरमान ही जग जाते हैं और नियान उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। आफ्टर दैट तो हम यहाँ पर आज का प्रेजेंट देखते ही हैं। नियान की बेस्टी उसे रिसीव करने के लिए आने वाली थी। वो नहीं चाहता था कि नियान की बेस्टी अभी ये बात जाने, वरना उसके और नियान के रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। दैट्स वाई वो ऑफिस का बहाना करके वहाँ से चले जाता है और जब वो वहाँ से जाता है तब उसकी बेस्टी यहाँ पर आती है और उसे इस तरीके से ऐसा लगता है कि कहीं मैंने अपने बड़े भाई को तो नहीं देखा। बट फिर वो सोचती कि नहीं कोई गलतफहमी हुआ होगा। वो अपने बड़े भाई यानी हुओ से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। वो हुओ का न्यू कार यहाँ पे ले करके आए हुई थी। निहान को वो वहाँ से अपने घर ले करके जा रही होती है। निहान से वो कहती है कि बताओ तुम मुझे क्या फ़ोन पर बता रही थी। निहान उसे कहती है कि यार मैंने कांड कर दिया है, कल मैं तुम्हारे भाई से तो नहीं मिल पाई, लेकिन मैं एक स्ट्रेंजर के साथ कल ड्रंक होने के बाद नाइट स्पेंड की और उसके बाद मुझे उससे मजबूरी में शादी करना पड़ा। ये बात सुनती है उसकी बेइज्जती भी शौक हो जाती है। निहान इस तरीके से लिली के घर जाती है और अगले कुछ दिनों के लिए नियान यहाँ पर लिली के घर पर ही रहने वाली थी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। नियान के मॉम डैड के गुजरने के बाद नियान मोस्टली लिली के घर पर रहा करती थी। लिली के मॉम डैड भी नियान को बहुत पसंद करते थे। वो उसे कहती है मेरे भाई का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है, उससे ना मत ही भिड़ना। वो बड़ा वाला भाई बहुत ही अकड़ू है और बात बात पर ऐसे हमें पनिशमेंट दिया करता है। नियान उससे घबराने लगती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं उस इंसान से भला क्यों ही भिड़ने जाऊँगी। आफ्टर दैट लिली उसे कहती है ठीक है, तुम थक गई होगी कल रात के बाद, जाओ जा कर के अपने कमरे में आराम करो। निहान धीरे धीरे अपना सामान ले करके अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है सब कुछ पहले की तरह है। उसके लिए यहाँ पर सेटअप करके रखा हुआ था जो कि नियान को बहुत ही पसंद आता है। लिली यहाँ पर नियान को कहती है कि बहन हमें लगता है कि हमें तुम्हारे हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। ना जाने तुमने कौन से स्ट्रेंजर से शादी कर लिया है, वो अमीर है गरीब है हमें कुछ भी नहीं पता और हमें यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। निहान कहती हाँ यार जानना तो मैं भी चाहती हूँ, मुझे तो उसका नाम तक भी नहीं पता है। अब यहाँ पर वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि निहान कहती है पर जो भी हो बंदा काफ़ी हैंडसम है यार, इसी वजह से तो मैंने उससे शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया। लिली शादी का सर्टिफिकेट देखने के लिए बोलती है तो निहान उसे कहती है कि एक्चुअल में वो तो मेरा हस्बैंड ही ले करके चला गया है। तभी वहाँ पर वो इस तरीके से उसका हस्बैंड यानी हुआ नियान को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे लिए रिंग बाई कर रहा हूँ, कौन सा करूँ। अब वैसे तो नियान यहाँ पर छोटा सा ही रिंग चूज करना चाह रही थी ताकि हुआ को ये ना लगे कि वो एक गोल्ड डिगर है और वो उसके पैसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाह रही है। लेकिन लिली उसे कहती है कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो कि वो अमीर है या गरीब तो तुम्हें उसे यहाँ पर महंगा रिंग लेने के लिए बोलना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं, वरना वो तुम पे पैसे क्यों ही खर्चेगा।
अब यहाँ पर ऐसा नियान बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन तभी लिली जानबूझ करके उसका फ़ोन ले करके हुआ को मैसेज कर देती है। वो उसे कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मॉल आ जाओ, हम लोग देख करके साथ में ख़रीद लेते हैं। लेकिन वो लिली को लेके पहुँच जाती है। लिली यहाँ पर इस तरीके से वो देखना चाह रही थी कि नियान का आखिरकार हस्बैंड है कौन भाई। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर वो उसे देख पाती, वो उसे देख लेता है और वो लिली को ऑफिस का काम दे करके उसे वहाँ से भेज देता है। अगर लिली यहाँ पर आती तो वो हुओ को देख करके पहचान जाती और हुओ का पोल खुल जाता। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद हुओ यहाँ पर नियान से मिलने के लिए आता है। उसे इसे सामने दे करके ना जाने क्यों नियान यहाँ पर काफ़ी हकलाने लगती है और वो उसके सामने काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो यही ऑकवर्डनेस तो दूर करना चाह रहा था ताकि नियान उसके साथ कैजुअली रह सके। वो वहाँ पर जाकर के नियान को कहता है तो बताओ तुम्हें कौन सी ज्वेलरी पसंद है। नियान उसे छोटा वाला रिंग कह रही थी, लेकिन वो वहाँ पर सबसे बड़े डायमंड का रिंग उसे ख़रीद करके गिफ्ट कर देता है। नियान थोड़ा सा उसका ये बिहेवियर देख करके इम्प्रेस तो हो जाती है। वो रिंग लेकर के नियान जब अपने घर पहुंचती है तो लिली उसे देख करके कह रही थी कि बहन, तुम्हारे हस्बैंड ने सच में तुम्हें इतना बड़ा वाला रिंग दिया, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसा वाला है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नियान नई कंपनी ज्वाइन करने के लिए जाती है। वो यहाँ पर अब सब कुछ अपने एक्स से अलग कर रही होती है, इसी वजह से वो एक नई कंपनी को ज्वाइन कर रही होती है ताकि यहाँ पर वो उससे दूर रह सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस कंपनी का बॉस उसका हस्बैंड हुआ और उसकी बेस्टी का भाई ही है। सब अपने बॉस के बारे में बड़ाई कर रहे थे कि हमारा बॉस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाला हैंडसम है, लेकिन उसे भला इस बातों से क्या मतलब था। वो फ़ोटोशूट वगैरह किया करती थी इस कंपनी के लिए, तो उसका काम सिर्फ एज एक फ़ोटोग्राफ़र ही था। वो तो फ़ोन से ही बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक कर लेती थी। एक सेलिब्रिटी से मिलती है, उस सेलिब्रिटी को नियान के फ़ोन के पिक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। घर आती है तो वो की शादी का बात चल रहा था। लिली के फैमिली वाले नियान से हुओ के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हुओ का फ़ोटो यहाँ पर नहीं देख पाती है। उस एक्ट्रेस का फ़ोटो देखती है तो पहचान जाती है और कहती है आज ही तो मैंने इस एक्ट्रेस के पिक्चर क्लिक किए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है कि लिली के भाई के साथ इसकी जोड़ी काफ़ी अच्छा बनेगी। और यहाँ पर वो इस तरीके से जो है उन्हीं की बड़ाई कर रही होती है और अपने ही हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ सेटअप करने के लिए लगा रही थी। लिली यहाँ पर वो के बारे में कहती है बहन, मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए, बट क्या ही कर सकते हैं। तभी उसे हुआ का कॉल आता है। वो नियान को कहती है कि अब हम दोनों लीगली मैरिड हैं तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तो वो उसके घर पहुँचती है। जाने से पहले उससे अपनी बेस्टी को बता दिया था। उसकी बेस्टी से कहती है मुझे देखना है तुम्हारा हस्बैंड कैसे दिखता है, मुझे वीडियो कॉल पर दिखाओ। तो वो वीडियो कॉल लगा करके जाती है हुआ को चेक करने के लिए, लेकिन वो उसका फेस नहीं दिखा पाती है, बस वो उसके ऐप से देख पाती है। इससे पहले कि वो को फेस दिखाती है, निहान यहाँ पर फ़ोन कट कर देती है क्योंकि स्पीकर पर फ़ोन था। और इधर वो इस तरीके से समझ जाता है कि वो ज़रूर लिली को ही उसके फेस दिखा रही होगी। अच्छा हुआ जो उसने बीच में फ़ोन कट कर दिया। अब वो यहाँ पर नियान को कह रहा होता है कि ये हमारे बीच की प्राइवेट चीज़ें हैं, तुम ऐसे अपनी बेइज्जती को कैसे ही दिखा सकती हो। नियान कहती है मेरा और मेरी बेइज्जती के बीच सब कुछ चलता है, हम दोनों बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड हैं। वो यहाँ पर नियान को छेड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर वापस से उसे लिली का कॉल आने लगता है। लिली का वो फ़ोन उठा करके नियान कहती है कि वो बिज़ी है, वो थोड़ी देर बाद उससे बात करती है। वो यहाँ पर उसे ये बोल रहा होता है कि तुम अपनी बेइज्जती से लगता है कुछ ज़्यादा ही बात करती हो। निहान कहती है हाँ हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं, मैंने बताए दो। दूसरे दिन वो लिली से मिलने के लिए जाती है। लिली थोड़ा सा गुस्सा थी क्योंकि वो निहान के हस्बैंड का फेस नहीं देख पाए। निहान कहती है डोंट वरी, मैं उससे बात करूँगी कि वो तुमसे एक बार मिल ले, क्योंकि वैसे भी मॉम डैड के गुजरने के बाद तो तुम्हें मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें उसे ज़रूर ही दिखाना चाहूँगी। तभी ऐसे वो घर आने लगता है। लिली निहान को लेकर के जल्दी जल्दी छुप जाती है। वो ना अपने बड़े भाई के सामने आना ही नहीं चाहती थी। उसका बड़ा भाई बात बात पर उसे पनिशमेंट दे दिया करता था, इसी वजह से
वो यहाँ पर घर आता है उसके मॉम डैड पर बुलाने पर, तो वो उस लड़की को देखता है, वही हीरोइन जिसको कि नियान ने अप्रूव किया था कि वो हो के लिए सही रहेगा। उसके पेरेंट यहाँ पर हो की सेटिंग उससे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो वो उसके मॉम डैड को क्लियर कर देता है कि एक्चुअल में जो है यहाँ पर मैंने शादी कर लिया है। उसकी फैमिली उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है और वो कोई और नहीं नियान ही थी। उसे देख करके उसकी फैमिली और ज़्यादा उसकी बात नहीं मान रही होती है। वो जानबूझकर के क्लब में ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था क्योंकि उसने लिली को अपने छोटे भाई को नियान से मिलाने का बात करते हुए सुना था और अपने पेरेंट को कहता है उसने सच में नियान से शादी किया है। वो कुछ दिनों बाद आपसे ऑफिशियली उसे मिलने के लिए लेकर के आएगा और तब तक वो ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। ऐसा कह के वो इस तरीके से वहाँ से नियान को ढूंढते हुए निकल जाता है। वो एक्ट्रेस भी गुस्सा होकर के वहाँ से निकल जाती हैं कि तुम लोगों ने मेरा कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। इधर वो नियान के बारे में पता कर रहे थे कि वो किधर है, तो उससे पता चलता है कि नियान लिली के साथ उसके छोटे भाई का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए गई हुई है। अब यहाँ पर इस तरीके से जब वो जाती है तो लिली जानबूझकर के नियान को उससे स्टेज पर धक्का दे देती है। अब वो लिली के छोटे भाई से पहली बार मिल रही थी और वो नियान से पहले नहीं मिला था क्योंकि वो बहुत कम ही घर पर रहा करता था। अब वो उसका फ़ैन बन के वहाँ पर जाती है, लेकिन तभी जैसे ही वो उसे हक करने वाली थी वो बीच में आ जाता है। हो को देखते ही लिली तो वहाँ से खिसक लेती है क्योंकि उसने अभी हो का पहले वाला पनिशमेंट दिया हुआ पूरा नहीं किया था और वो यहाँ पर वापस उसे मस्ती करते हुए देख लेगा तो वो और ज़्यादा उसे पनिशमेंट देने लगेगा और इस तरीके से वो यहाँ पर उसे हक करने से रोक लेता है। अब वो को यहाँ देख करके नियान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और यहाँ पर वो ये सोच रही होती है कि ये दोनों इतने क्लोज हैं क्योंकि वो यहाँ पर आकर के अपने भाई को हक कर लेता है। अब सब उसे डाउट करने लगते हैं कि चल क्या रहा है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि एक्चुअल में कुछ इमरजेंसी हो गया है तो हम इस एक्टर को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, मैं कंपनी का ऑनर हूँ। वो को उस लड़के को हक करते हुए देख करके नियान के दिमाग में आ रहा था कि उसके हस्बैंड वो को लड़की पसंद है और वो एक नॉर्मल लड़का की तरह है, ये बात सबको दिखाने के लिए मुझसे शादी किया हुआ है। उसके दिमाग में ना जाने कितने इमेजिनेशंस चल रहे होते हैं। उसके घर वाले उसे कैसे बोली करेंगे, वो और नेहा दोनों यहाँ पे राज करेंगे, क्या बेफजूल की ये बातें सोच रही होती है। अब वो ये देखते ही काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। वो निहान को ढूंढ रहा होता है, ढूंढते ढूंढते बस अपने कार में चलने के लिए बोलता है। निहान उसे कहती है आई नो कि तुम्हें लड़के पसंद है एंड आई थिंक कि हमें डाइवोर्स ले लेने में भलाई है। वो से कहता है क्या बकवास कर रही हो, अगर मुझे लड़के पसंद होते तो मैं तुमसे शादी क्यों करता। इस बात पर निहान उसे कहती है मैंने देखा है तुम्हें, उसे हक करते हुए। वो हंसते हुए कहता है कि वो मेरे कंपनी का एम्प्लॉय है और मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के को हक करो, इस वजह से मैं बीच में आया था। मैं तो तुम्हें उससे बचा रहा था यार, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, भला मुझे अच्छा लगेगा क्या कि मेरी लीगल वाइफ किसी लड़के को हक कर रही है। निहान जब ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है कि वो सच में येमिन से ये बातें कह रहा है। अब वो उसे कितने दिनों से उसके घर आने के लिए कह रहा था, तो वो अपना सामान मान ले करके उसके घर जाने के बारे में सोचती है। वो यहाँ पर अपनी बहन लिली को वापस से पनिशमेंट दे देता है क्योंकि उसी ने ऐसे नियान को उस कॉन्सर्ट में ले करके गया हुआ था, लेकिन उससे बात करते हुए सुन करके भी नियान समझ नहीं पाती है कि एक्चुअल में वो लिली से ही बात कर रहा है। अपनी पीएचडी के कहने पर वो यहाँ पर हो को मिलने के लिए उससे कन्विंस करने का डिसाइड करती है, जहाँ पर कि हो उससे मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी बेस्टी ने तो जिद पकड़ करके रखा हुआ था। वो देखना चाहती थी कि आखिरकार नियान का हस्बैंड कैसा दिखता है। वो नियान को अपने घर लेकर के जाता है। उसके पसंद का लेमन वाटर उसने उसे ऑफ़र किया था। नियान सोचने लगती है हो को कैसे पता कि उसे लेमन वाटर पीना पसंद है।
आज रात तो वो दोनों अलग अलग कमरे में ही सोने का डिसाइड करते हैं। खाने के टेबल पर हुओ ने निहान के लिए फूड प्रिपेयर किया हुआ था। वो उससे कुछ अपने रूल्स घर के बना के रख रहा होता है, जैसे कि निहान किसी दूसरे लड़कों से कांटेक्ट में नहीं आ सकती और उसे हफ्ते के एंड में एक डेट तो चाहिए ही चाहिए। रही बात रोमांटिक नाइट्स की, तो वो वीक में एक दिन में काम चला लेगा। निहान उनकी इस रूल से काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी, लेकिन जानती थी कि वो उसका लीगल हस्बैंड है और इससे बात है वो उसे मना नहीं कर सकते। वैसे कहती है, देखो हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर चाहूँगी कि हम चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए हम अलग कमरे में ही रहते हैं। मैं भी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाऊँगी तुम्हारे सराउंडिंग में होने से। तो वो उसकी फीलिंग को समझते हुए ओके बोल देता है। और यहाँ पे रात में उसकी बेस्टी वापस से निहान को कॉल करती है। निहान से वो पूछ रही थी, तो तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसा जा रहा है। निहान उसे कहती है कि वो अलग कमरे में सो रही है। लिली कहने लगती है, क्यों, तुम्हारे हस्बैंड रोमांटिक नहीं है क्या, वो तुम्हें फर्स्ट नाइट ही साथ रहने पर ऐसे अलग कमरे में क्यों ही रहने दे रहा है। निहान कहती है, नहीं ये मेरा डिसीजन है। फ़ोन रखती ही वो यहाँ पर आता है और वो निहान को कहता है कि तुम्हारा आज का कमरा तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से ही सेटअप है, पर डोंट वरी, कल तुम्हारे पसंद से तुम्हारी चीज़ें सेट कर दी जाएंगी। साथ ही में वो उसे अपना ड्रेस भी पहनने के लिए देता है। अगले दिन हो और निहान दोनों ही लिली और उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। वो को काम डाउन करती है कि डोंट वरी, मेरी ये दूसरी फैमिली तुम्हें ज़रूर ही पसंद करेगी। लेकिन जब भी वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई था नहीं। लिली उसे कॉल करके बताती है कि ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक से ख़राब हो गया है, तो हम लोग हॉस्पिटल में हैं। अब निहान यहाँ पर वापस से वहाँ से वो को लेके निकल जाती है। जाते ही ग्रैंडफादर को वो को कॉल आता है और उसे पूछ रहे थे कि आखिरकार उसने तबीयत ख़राब होने का प्रिटेंड करने के लिए क्यों ही उसे बोला था। इस बात पर वो कहता है कि ये आपकी बहू के लिए मैंने ऐसा किया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती। वो कहती ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर जल्दी ही उस मेरी बहू को लेकर के आना। निहान उधर जाती है तो वो अपने एक्स से मिलती है। उसका एक्स यहाँ पर निहान को चीटिंग किया था, इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। वापस से वो निहान के साथ पैचअप करना चाहता था, जिस वजह से निहान उसे कहती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसने तो शादी भी कर लिया। वो निहान को बुली करने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो यहाँ पर आके उसे सेव कर देता है। उसे हुओ की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन निहान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे आके उसे प्रोटेक्ट करने वाला है। फ़िलहाल तो उसका एक्स वहाँ से चले जाता है। वो नोटिस करता है कि निहान के हाथ में चोट लगा है और निहान देखती है कि वो का हाथ इंसर्ट है उसके एक्स को पीटने के लिए। तो यहाँ पर वो उसका फोर्स स्टार्ट करने के लिए लेकर के जाती है। वो उससे कहता है कि लगता है कि तुम काफ़ी टाइम से अपने सारे काम खुद ही करती हो, इसी वजह से ऐसे सिचुएशन में होने के बाद भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। निहान हो कि ये बातें सुन करके इम्प्रेस हो जाती है। वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो ने निहान के पसंद के हिसाब से उसके कमरे को डेकोरेट कर दिया। उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी गई है। वो बिल्कुल उसकी मॉम डैड की याद दिला रहा था। उसके मॉम डैड भी ऐसी तरीके से पूरे कमरे को पिंक कलर से डेकोरेट किए रहते थे। खूबसूरत सा डिनर, कैंडल लाइट डिनर भी उसने अरेंज किया था। तो निहान खुश होकर के आगे बढ़ के हो को किस कर लेती है। और ये पहली बार था जब निहान अपनी मर्ज़ी से हो को किस कर रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो धीरे धीरे उसके क्लोज हो रही है। हो ने ये खाना अपने हाथों से बनाया था, तो निहान उसका खाना खा के काफ़ी बड़ाई कर रही होती है और कहती है कि तुम इतने अच्छे कुक निकलोगे, वो तो मुझे पता ही नहीं था। हो से कहता है कि मैं बहुत कम ही लोगों के लिए ऐसे कुक किया करता हूँ और तुम उनमें से एक हो। यहाँ पर वो खुश हो जाती है कि कम से कम वो उसकी लाइफ में थोड़ी स्पेशल तो है। अगले दिन निहान अपनी मस्त इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ड्राइव करते हुए ऑफिस के इमेजिन कर रही होती है, लेकिन वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम्हें एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वह लेने से मना कर देती है क्योंकि बहुत ही अमीर बन के ऑब्वियस सी बात है कि उसे जाना नहीं था। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़े रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं और निहान शर्माते हुए कमरे में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी बेस्टी से बात कर रही थी और उसे हो के लिए शॉपिंग कराने के लिए कह रही होती है, तो वो मान जाती है। अगले दिन वो दोनों शॉपिंग करने के लिए निकलने वाले थे और यहाँ पर निहान हो को बनाया हुआ ब्रेकफास्ट करके लिली के साथ शॉपिंग करने के लिए निकलने वाली थी।
तभी वहाँ पर जाने से पहले अब वो और निहान दोनों ही एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे होते हैं। वो उसे रेडी वेडी करके ऑफिस भेजती है और फिर निकल जाती है लिली के साथ शॉपिंग करने के लिए। बाहर जाती है तो यहाँ पर हुओ का बटलर उसके कहने पर उसे एक महंगा सा कार गिफ्ट कर रहा था, लेकिन यान वो कार लेने से मना कर दी और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ही निकल जाती है। उसका बटलर ऐसे उसे कुछ टाइम तक फॉलो करता है। फिर हुओ को वो कहती है प्लीज़ उसे ऐसे हाईफाई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो अपनी दुनिया में खुश है, वो लोगों के नज़र में ऐसे बेवजह ही नहीं आना चाहती है। वो अपनी कंपनी में एक नॉर्मल पोजीशन पर काम कर रही है और अगर उन्हें पता चलेगा कि वो इतनी महंगी कार से आती है तो वो लोग उसे डाउट करने लगेंगे। और यहाँ पर वो उसकी बात मान जाता है। लिली छुप करके हुओ के बातों को पढ़ने का कोशिश कर रही होती है मैसेज में कि वो बात किससे कर रहा है भाई इसका स्माइल करके, लेकिन पढ़ नहीं पा रही है। फिर वो नियान के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। आज उसके हस्बैंड ने नियान को कौन सा महंगा कार ऐसे गिफ्ट कर रहा था, ये बात जब लिली को बताती है तो वो कहती है अरे बहन तुम्हें मिल रहा था, ले लेना चाहिए था। फिर वहाँ पर वो हुओ के लिए एक खूबसूरत सा टाई चूज करती है और कहती है कि टाई तुम ये हुओ को दोगी तो इट मीन्स है कि मिथ है कि हम ऐसे लड़कों को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं। वैसे भी टाई काफ़ी खूबसूरत है, नियान को भी वो टाई काफ़ी अच्छी लगती है और वो हुओ के लिए ख़रीद लेती है। दोनों यहाँ पर साथ में फिर डिनर करते हैं और नियान घर के लिए निकलती है। वो घर के नीचे नियान के आने का वेट कर रहा था, बट वो एक्टिंग ये कर रहा होता है कि वो तो इवनिंग वॉक पर निकला हुआ था, नाइट वॉक पर निकला हुआ था। अब नियान ने मशरूम खा लिया था, खाने में वो ध्यान नहीं दी और वो मशरूम से एलर्जिक थी। यहाँ पर जब वो इस तरीके से मशरूम खाती है तो उसकी फुद्दू वाली हरकतें स्टार्ट हो जाती है। हुओ को पता नहीं था कि वो मशरूम से एलर्जिक है और वो हुओ को एक गुम्मी समझ करके उसकी टेल को पकड़ने का कोशिश कर रही थी। हुओ उसे संभालते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाता है। बेचारा रात भर नियान का ख्याल करता है, उसे ऐसे दवा वगैरह दिया जाता है तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम डाउन हो पाती है। आधी रात तक तो उसने जो ड्रामा मचाया था कि बस पूछो मत। हुओ ने कैसे कैसे करके उसे संभाला था और यहाँ पर लिली का भी कुछ एक्चुअल में यही हाल था। उसका भाई ऐसे फ़नी वीडियोस बना करके हुओ को भेजता है कि इसने क्या खा लिया है खाने में जो वो ऐसी हरकतें कर रही है। उससे भी एंटी एलर्जिक पिल्स दिया जाता है। इधर नियान को होश आता है तो कल रात उसने हुओ के साथ जो किया उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी। उससे ध्यान आता है इस चक्कर में उसने तो हुओ के पैंट्स को भी फाड़ दिया था। तो वो उसे कहती डोंट वरी, मैं तुम्हें इसके बदले 2 पैंट्स बाई करने के लिए तैयार हूँ। वो उससे कहता है तुम ठीक हो, ये मैटर करता है। लेकिन नियान बहुत ही एम्बेरस थी, उसने कल रात ऐसा कांड कैसे कर दिया, वो भी हुओ के साथ जो कि उसका खुद का हस्बैंड है। पता नहीं वो क्या सोचेगा, बट फिर वो सोचती है कि आखिरकार हुआ क्या होगा कि उसने ऐसा किया। वो ये बात की सच्चाई जानने के लिए लिली को कॉल करती है। लिली का तो खुद ही कल रात हालत ख़राब था तो वो क्या ही बताती बेचारी। नियान अपने आप को एम्बेरस होकर के कमरे में बंद कर लेती है। हुओ से भी वो बात नहीं कर रही थी। वो यहाँ पर सोच रहा था हो क्या गया है नियान को, वो उससे ऐसे डिस्टेंस क्यों रह रही है। तो वो नियान को सरप्राइज़ देने के लिए ऐसे उसके लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है और उससे अपनी कंपनी की, अपनी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी भी ऑफ़र करता है। नियान वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर रही थी। वो ऐसे कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो मेरी प्रॉपर्टी हैंडल करने का हक है तुमने। दोनों बैठ करके रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। एक्टर एक्ट्रेस को किस करते हुए देख करके ये दोनों भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ऐसा होने के बाद नियान यहाँ पर थोड़ा सा अब कम एम्बैरस होती है हुओ से, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उस चीज़ को अब भूलने में शायद थोड़ी सफल हो पा रही थी। हुओ यहाँ पर नियान को एक प्यारा सा चीज़ गिफ्ट करता है और नियान भी यहाँ पर हुओ को वो प्यारा सा टाई गिफ्ट करती है। रात में तो वो हुओ को किस करने वाले सपने देख रही थी। अगली मॉर्निंग हुओ नियान के आने का वेट करता है। वो उसे उसका गिफ्ट किया हुआ टाई पहनाने के लिए बोलता है, जो कि टाई उसने उसे कल रात गिफ्ट किया था। तो नियान उसे वो टाई पहना देती है। वो काफ़ी खुश था, हालांकि वो इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट कलर की टाई नहीं पहनता था, लेकिन जब भाई उसकी बीवी उसे दे रही है तो बंदा कैसे ही मना करेगा। दैट्स वाई वो चुपचाप उसकी दी हुई टाई पहन करके ऑफिस निकल जाता है।
ऑफिस में जब लिली हो के टाई को देखती है तो कहती है, टाई मुझे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? भाई आप तो ऐसे पिंक कलर की कभी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे। मॉम ने आपको बचपन में एक अंडरवियर पिंक कलर के दिया था तो आपने पहना नहीं था, ये कह के कि पिंक लड़कियों का कलर है। लगता है मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन गई है। और ऐसे कहता है गर्लफ्रेंड नहीं है, सीधे वाइफ बनी है। लिली तो ये सुन के सौखी हो जाती है। अब वो वहाँ से जल्दी जल्दी घर जाती है जहाँ पर कि यहाँ पर फैमिली डिनर होने वाला था। एक लड़की को उसकी फैमिली ने बुलाया था। वो ऐसे वैसे तो उसे नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे लेकिन वो हू को पसंद करती थी। तो उन लोगों को तो वैसे भी भरोसा नहीं था कि हू ने सच में नियान से शादी कर लिया है। तो वो लोग हू को भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बुलाते हैं। हू को पता नहीं था कि एक्चुअल में उन्हें ब्लाइंड डेट पर बुलाया जा रहा है, वरना तो वो यहाँ पर कभी आने ही नहीं वाला था। खाना खाने के बाद वो उसे बाहर पोलाइटली छोड़ने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर ओला ड्राइव करते हुए आ जाता है नियान का एक्स। और जब वो हू को उस लड़की के साथ देखता है तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। ऐसे एंगल से क्लिक करता है कि मानो लग रहा था कि सच में वो उसे हक ही कर रही है। वो बस उसे हक करने का कोशिश कर रहे थे जिसे कि हू ने रिजेक्ट कर दिया था। ये फ़ोटो यहाँ पे नियान को भेजते हुए कहता है, तुमने मुझे चीटिंग करने के लिए छोड़ा था ना, देखो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें चीटिंग ही कर रहा है। हालांकि ये फ़ोटो भेज करके उसे डाउट था कि नियान ये बात मानने वाली है, लेकिन नियान एक्चुअल में हुआ को अच्छे से जानती नहीं थी। दैट्स वाई जो चीज़ें सामने दिख रही होती है वो इस बात पर भरोसा कर लेती है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि इस तरीके से उसने अपने एक्स को किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था और इसी वजह से उसने छोड़ दिया था। क्या हुआ भी उसे सच में चीटिंग कर रहा है? हुआ जब घर आता है तो नियान थोड़ी गुस्से में थी। वो हुआ से वो फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या वो उसे चीट कर रहा है? वो कहता है, मतलब मैं तुम्हें कोई चीट नहीं कर रहा, हुआ क्या ये तो बताओ। निहान उसे कहती है, तो ये फ़ोटो को एक्सप्लेन करोगे? वो सीसीटीवी फुटेज होटल का मंगवाता है, उसे दिखाता है कि देखो एक्चुअल में जैसे वो लड़की मेरे पास आई मैंने उसे धक्का दे दिया, उसने मुझे एक्चुअल में हक नहीं किया है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ये फ़ोटो जिस कार में बंदे ने लिया है वो कोई और नहीं उसका एक्स है। निहान समझ जाती है कि वो हुआ के खिलाफ उसे भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है। हुआ निहान को प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। वह निहान से इतना प्यार करता है कि उसे धोखा देने का तो कोई चांस ही नहीं है। हालांकि निहान पूरी तरीके से कन्विंस नहीं होती है कि हुआ एक्चुअल में उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वक्त के साथ सारे रिश्ते पुराने हो जाते हैं और लोग एट द एंड अपने पार्टनर को धोखा दे ही देते हैं। आज के टाइम में बहुत कम ही ऐसे रिश्ते बचे हैं जो कि सच में लाइफ एंड तक बिल्कुल लॉयल्टी के साथ चलते हैं। निहान के एक्स ने ये कांड किया था तो उसे पनिशमेंट देने के लिए वो अपने ऑफिस में बुलाता है और जो उसकी पिटाई लगवाता है, साथ ही में उसे ऐसे स्लैंडर करने के लिए किसी और को उसे जेल भी भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये बातें निहान को पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं मन ही मन खुश हो रही होती है। ये बहुत ही सही किया है यहाँ पर वो ने उसे पनिशमेंट दे करके। दूसरे सीन में नियान लिली से बैठ करके बातें कर रही होती हैं। उसके पेरेंट ऐसे ट्रैवलिंग के लिए गए हुए थे, दैट्स वे वो नियान को यहाँ पर बुला लेती हैं। उसे मेट के थ्रू पता चलता है कि वो घर नहीं आने वाला है तो वो नियान को आज घर ही रुकने के लिए कहती है। और इस तरीके से वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। घर की मेट को तो पता था कि वो और नियान मैरिड हैं, लेकिन सिर्फ यही दोनों ढक्कनों को नहीं पता था कि वो लोग किससे मैरिड हैं। नियान ऐसे लिली के कमरे में जाती है जहाँ पर कि वो उसके दोनों भाइयों की फ़ोटो देखती है और ये देख करके वो शौक हो जाती है कि एक्चुअल में लिली का दूसरा भाई कोई और नहीं वो है जिसके बारे में कि वो बताया करती है कि वो कितना ज़्यादा रूथलेस इंसान है और किस तरीके से उसे बात बात पर पनिशमेंट दिया करता है। अब ये समझ जाती है कि वो तो नियान को पहचानता होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे बताया नहीं और अब वो उसे इस बात के लिए छोड़ने नहीं वाली थी। वो इस बारे में फ़िलहाल लिली को कुछ भी नहीं कहती है और कहती है कि चलो मैं ना तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलने के लिए लेकर के चलती हूँ। बिल्कुल सर्टेन था। वो लिली को घर लेकर के जाती है तो वो दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को देख के शौक हो जाते हैं। लिली यहाँ पर अभी कहने ही वाली थी कि वो तो मेरा वही भाई है जिसकी वो लिली नियान के साथ सिटिंग भिड़ाना चाहती थी, लेकिन वो उसे चुप करा देता। तो उसकी बहन लिली समझ जाती है कि ज़रूरी कुछ यहाँ पर गड़बड़े हो के आइडेंटिटी के बारे में नियान को पता नहीं है। नियान यहाँ पर उन दोनों को ही फूड ऑफर कर रही होती है। नियान का ये सस्पिशियस वाला बिहेवियर देख करके हो और लिली तो समझ ही जाते हैं कुछ ना कुछ तो नियान को ज़रूर ही पता है, इसी वजह से वो इतना वियर्ड यहाँ पर बिहेव कर रही है।
थोड़ी देर यहाँ पर इधर उधर की बातें करने के बाद लिली अपने घर निकल जाती है। निहान हो को जानबूझ करके बता रही थी कि वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि अपने छोटे भाई का शादी मुझसे कराना चाह रही होती है। मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था, लेकिन अफसोस कि इससे पहले मैंने तुमसे शादी कर लिया था। वो उसे कहता है कि अब जब हम मैरिड हो चुके हैं तो फिर अब तुम दूसरे लड़के के बारे में कैसे ही सोच सकती हो। निहान यहाँ पर गुस्साती थी और ये बात वो को भी साफ पता चल रहा होता है। फिर वो उसे इसे मनाने का कोशिश करता है, लेकिन खुल करके इस बारे में नहीं कहता है कि वो किस बारे में उसे मना रहा है। लेकिन निहान गुस्सा करके अपनी बेस्टी लिली के घर चली जाती है। ये सब कुछ होने के बाद भी वो उसे सच नहीं बता रहा है कि उसने ये बात उसे बोला क्यों, मतलब बताया क्यों नहीं कि वो लिली का भाई है। आफ्टर दैट निहान लिली को कॉल करती है कि वो उसके घर आ रही है। उसके पीछे पीछे हो भी पहुंच जाता है। अब यहाँ पर निहान हो को अपना हस्बैंड बना करके लिली के घर ले करके गई हुई थी। सब ऐसे ऑकवर्ड ही बिहेव कर रहे होते हैं। लिली के छोटे भाई को तो अपनी मस्त बॉडी दिखाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो हो को जेलस फील कराना चाह रहा था। उसकी वाइफ पहले उसके साथ डेट पर जाने वाली थी और शायद वो उससे पहले मिलती तो निहान की शादी उससे होती। ये देख करके वो एक्चुअल में जेलस तो होने लगता है। निहान और लिली जब वहाँ से बाहर जाते हैं तो अपने छोटे भाई को डांटता है कि मैं निहान का हस्बैंड और खबरदार से तुमने उसे पटाने का कोशिश भी किया। तो इधर निहान जब लिली से कमरे में बात कर रही होती है तो वह कहती है कि मेरे भाई को माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से उसने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। निहान उसे कहती है गलती तो उसने किया है और मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वो निहान को यहाँ पर मनाने के लिए आता है और जब वो उसे मनाने के लिए आता है तो फिर वो यहाँ पर भाव खा रही होती है। वो उसे भाव नहीं देती और कहती है कि वो लिली के साथ ही सोने वाली है। उसने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अगले दिन निहान की ग्रैंडमदर उससे मिलने के लिए आती है। निहान की ग्रैंडमदर तो बस उसे एक अमीर आदमी से शादी कराने के पीछे ही पड़ी रहती थी। उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उनके लाइफ का मोटिव ऐसा लग रहा था कि मानो बस यही रह गया है कि वो एक अमीर लड़के से शादी कर ले। निहान कह रही आपको मेरी खुशी का तो कभी पड़ा ही नहीं, बस आप यहाँ पर ये चाहती थी कि मैं एक अमीर लड़के से शादी कर लूँ। वो यहाँ पर निहान को सपोर्ट करने आता है और कहता है कि ग्रैंड मदर एक्चुअल में मैंने निहान से शादी कर लिया एंड आई थिंक कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करता ही होगा। ग्रैंड मदर वहाँ से चली जाती है और वो कैसे सपोर्ट करने की वजह से निहान उसे माफ़ कर देती है, लेकिन साथ ही में वो उसे प्रॉमिस भी लेती है कि वो दोबारा उससे कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, भले ही कोई छोटा सा झूठ क्यों ना हो। वो इस चीज़ के लिए उसे प्रॉमिस कर देता है। साथ ही में वो निहान को बताता है कि एक्चुअल में वो निहान को काफ़ी लंबे समय से पसंद करता था। वो लिली की बेस्ट फ्रेंड थी, ये बात तो उसे पता ही था। निहान समझ जाती है कि क्यों ही उसने उससे ऐसे शादी करने के लिए उसे उकसाया होगा। ये दोनों मस्त अपने कमरे में थे, तभी अगले दिन लिली के मॉम डैड घर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर निहान को हो के साथ देख लेते हैं। तब उन्हें जाकर के भरोसा होता है कि एक्चुअल में हो और निहान दोनों रिलेशनशिप में और वो दोनों एक्चुअल में मैरिड हैं। फाइनली कहानी का यहाँ पर एंड होता है जब सबको पता चल जाता है कि उन दोनों ने शादी कर लिया है, तो लीगली उन दोनों की सबके सामने शादी करा दी जाती है और हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।